अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बर्ट्रैंड रसल के ऐसे वर्क पर बात कर रहे हैं और ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है वर्क पे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डज एक्सरसाइज ऑफ स्किल इन कंस्ट्रक्शन मेक वर्क इंटरेस्टिंग? मुहारत का बार बार दोहराया जाना, उसकी मश्क और तामीरियत, ये कैसे किसी भी काम को दिलचस्प बनाते हैं, इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 4। तो रसल के ख़्याल में दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम को दिलचस्प बनाती हैं, इंटरेस्टिंग बनाती हैं। एक तो है एक्सरसाइज ऑफ स्किल, आपके पास कोई स्किल है, कोई मुहारत है, आप उसमें जो कमाल हासिल करते चले जाते हैं, अपनी मुहारत में इजाफ़ा करते चले जाते हैं, इतना ही ज़्यादा आपको खुशी मिलती है काम से। और दूसरा ये है कि अगर आपका काम कंस्ट्रक्टिव है, तामीरी है, अच्छी नौइयत का है, जिससे फ़ायदा होता है इंसानों का, सोसाइटी का, कोई फलाही काम है, तो वो भी आपके लिए खुशी का सबब बनता है और आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है। तो इंटरेस्टिंग वर्क इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। दिलचस्प काम बहुत बड़ी खुशी का सबब होता है। इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू, इसकी अपनी एक कदर कीमत है। इट प्रोवाइड्स प्लेयर एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ हायर ऑर्डर, और ये जो काम होता है इंटरेस्टिंग वर्क की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत आला दर्जे की तस्कीन और खुशी फराहम करता है। रसल इनमेरेट्स टू थिंग्स स्पेशली दैट मेक वर्क मोर इंटरेस्टिंग। तो रसल यहाँ पे ख़ास तौर पे दो चीज़ों का जिक्र करते हैं जो कि काम को ज़्यादा दिलचस्प बनाती हैं। दीज आर द एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड कंस्ट्रक्टिवनेस। दो चीज़ें हैं ये हैं, एक्सरसाइज ऑफ स्किल और कंस्ट्रक्टिवनेस। एक्सरसाइज ऑफ स्किल गिव्स अस जॉय अनटिल इट रीच परफेक्शन। तो किसी भी मुहारत में जो कमाल होता है, उसकी मश्क जो होती है, ये उस वक्त तक खुशी फराहम करती रहती है जब तक ये परफेक्शन के मियार तक नहीं पहुंच जाती। इट कीप्स द मैन बिजी इन इम्प्रूविंग हिमसेल्फ इन स्किल। तो आदमी मसरूफ़ रहता है कि इस स्किल में हमने अपने आप को और बेहतर बनाना है, बेहतर से बेहतरीन की जस्तजू में लगा रहता है वो। द वर्क ऑफ अ लॉयर एंड ए पॉलिटिशियन इज़ एज इंटरेस्टिंग एज द गेम ऑफ ब्रिज। तो किसी भी वकील या सियासतदान का काम इतना दिलचस्प है जितना ब्रिज के खेल में आपकी मुहारत है। ब्रिज एक खेल होता है। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि लॉयर या पॉलिटिशियन जो होते हैं, ये बड़ी लंबी उम्र तक काम करते रहते हैं और नाम पैदा करते रहते हैं, बल्कि इन द लेटर पार्ट ऑफ देयर एज दे बिकम मोर फेमस। जो उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है और तजुर्बा बढ़ता चला जाता है, इतना वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने काम के अंदर। ऐसे एक गेम ऑफ ब्रिज या ब्रिज आप खेल रहे हैं, इसमें इतनी महारत बढ़ती चली जाएगी, आपके लिए खुशी आएगी। देयर इज़ एलिमेंट ऑफ कंपटीशन एंड विच कीप्स देम एन्जॉइंग देयर वर्क। चूँकि जहाँ पे मुकाबले का अंसर आ जाता है, तो आपको अपने अपोनेंट से, मुखालिफ को शिकस्त देकर खुशी महसूस होती है, तो आपका काम इंटरेस्टिंग रहता है, आप इन्जॉय करते हैं अपने काम को। दे आर ऑलवेज यूजिंग देयर स्किल टू बीट द अपोनेंट, क्योंकि वो हमेशा अपनी महारत इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालिफ को शिकस्त देने के लिए। मोर ओवर परफॉर्मेंस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्क आल्सो गिव्स इमेंस प्लेयर। काम अगर आपका बहुत मुश्किल है, ये भी आपको बेइंतहा खुशी देता है। आपको लगता है कि मैं ऐसा कमाल का काम कर रहा हूँ कि और कोई भी ये शायद ना कर पाए, तो ये चीज़ भी आपको खुशी फराहम करती है। द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन रिस्क्स हिज लाइफ। एक जहाज़ का पायलट अपनी जान ख़तरे में डालता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वंडरफुल फीट्स, और वो हैरानकुन करतब दिखाता है, मुख्तलिफ ट्रिक्स दिखाता है। ही एन्जॉयज हिज वर्क अनटिल इट बिकम्स हिज रूटीन। वो अपने काम से लुत्फ़अंदोज़ होता रहता है हत्ता कि वो उसकी रूटीन बन जाती है। द एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस इज़ आल्सो सोर्स ऑफ जॉय। दूसरी चीज़ जो खुशी का सबब बनती है वो है एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस। कंस्ट्रक्शन
मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू, इसका मतलब कुछ नया बनाना है। अ मैन फील्स प्लेयर एंड एलिवेटेड व्हेन अदर्स प्रेज एंड अप्रिशिएट हिज वर्क, आदमी को खुशी महसूस होती है जब दूसरे उसके काम की तारीफ़ करते हैं। द वर्क ऑफ आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एंड म्यूजिशियंस ऑलवेज गिव्स देम फेम एंड फॉर्चून, कि अच्छी शोहरत मिलती है उनको, फॉर्चून पैसा भी मिलता है उनको। साइंसदान या आर्टिस्ट या म्यूजिशियन जो होते हैं कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ नया बना रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी उनके लिए खुशी का सबब बनती है। इट्स जॉय इज़ एवर लास्टिंग, तो इस तरह जो आपको खुशी मिलती है वो हमेशा बाकी रहती है। डिस्ट्रक्टिव वर्क डज नॉट लास्ट लॉन्ग, जो तकरीबी काम होता है वो तो ज़्यादा देर तक ज़िंदा बाकी नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस अमंग द इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, दानिश्वर जो होते हैं, आमतौर पर दे आर अनहैप्पी पीपल, वो नाखुश से रहते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर। तो एक बड़ी वजह उनकी इस नाखुशी की क्या है राइटर के ख़्याल में? वर्क इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब काम, राइटर रसल का तो ये कहना है कि काम जो है ये खुशी फराहम करता है, बट समटाइम्स इट बिकम्स irksome, लेकिन बाज़ औक़ात ये आपको थका देने वाला, तंग करने वाला और उकताहट पैदा करने वाला भी लगने लग जाता है। इट मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन, और ये सेटिस्फैक्शन की बजाय डिससेटिस्फैक्शन का सबब बनता है। वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस अमंग इंटेलेक्चुअल इन द प्रेजेंट डे इज़ कंपल्शन। इंटेलेक्चुअल्स को जो चीज़ अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है, जो दानिश्वर होते हैं उनके अंदर अनहैप्पीनेस क्यों होती है, और वो है कंपल्शन। जो काम उनको दिया जाता है वो उनसे करवाया जाता है। दे आर नॉट एट देयर विल टू डू दैट, अपनी मर्ज़ी के साथ वो ये काम नहीं कर रहे होते हैं, मजबूरन कर रहे होते हैं। हो सकता है उनको पसंद ना हो, उनके ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक ना हो। द पीपल हु स्किल इज़ लिटरेरी, ख़ास तौर पर वो लोग जो अदबी कामों में महारत रखते हैं, कुछ लिखते लिखाते हैं, फाइंड नो अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ देयर टैलेंट, उनको अपने टैलेंट की आज़ादाना काम करने का उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है। दे हैव टू हायर दमसेल्व्स आउट टू रिच कॉरपोरेशंस, वो फिर अपने आप को यूँ समझ लीजिए बेच देते हैं महंगे इदारों के हाथों, डायरेक्टेड बाय फिलिस्टीन्स, और उनको चलाने वाले वो जड़ और गंवार और वल्गर से लोग होते हैं, जो जिनका कोई अदबी ज़ौक़ नहीं होता है। उन इदारों के मालकान जो होते हैं या उनके जो सरबराह होते हैं, तो इस तरह उन्हें खुशी में नहीं मिलती इस चीज़ की वजह से। दे आर फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर कॉन्शियंस, वो अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ काम करने पर उनको मजबूर कर दिया जाता होता है। दे हैव टू डू दिस फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड, और ये काम उन्हें करना क्यों पड़ता है? रोज़ी कमाने की खातिर, रोज़ी रोटी की खातिर करते हैं सब कुछ। इफ़ दे डू नॉट डू दे हैव टू स्टार्व, और अगर वो ये काम ना करें तो फिर उन्हें फाके करने पड़ें, स्टार्व। तो दे आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, एक बड़ी मुसीबत और परेशानी में वो फंसे हुए होते हैं। एक तरफ ज़मीर के हाथों मरते हैं और एक दफ़ा दूसरी तरफ भूख के हाथों मरते हैं। इट्स मेक देम सिनिकल, इस तरह वो थोड़े सिनकी और खपती से हो जाते हैं। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ, दे कैन नॉट डिराइव होल हार्टेड सेटिस्फेक्शन, वो एक इत्मीनान भरी तसल्ली और तमानियत नहीं हासिल कर सकते फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से। इफ़ दे हैव एन अल्टरनेटिव टू डू दिस दे शुड लीव सच डिससेटिस्फाइंग वर्क। तो राइटर का ये कहना है अगर उनके पास कोई मुतबादिल मौजूद है तो उन्हें फिर ये काम छोड़ देना चाहिए जो डिससेटिस्फाइंग है, जो उनके ज़मीर की आवाज़ के ख़िलाफ़ जाता है, उन्हें वो काम छोड़ देना चाहिए और कोई और काम शुरू कर लेना चाहिए। दे शुड मेंटेन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और उन्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना चाहिए। बिकॉज विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट जेन्युइन हैप्पीनेस इज़ हार्डली पॉसिबल, अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स बाकी नहीं है तो फिर असली खुशी जो है उसका असूल भी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर वजह बताई गई है कि बहुत से लोग कमाते हैं लेकिन नाखुश रहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि जो वो काम कर रहे होते हैं वो उनकी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक नहीं होता, उनका दिल मुतमईन नहीं होता उससे, लेकिन वो करते चले जाते हैं महज रोज़ी कमाने की खातिर। तो इस तरह के काम आपको कभी भी खुशी फराहम नहीं कर सकता। तो हमने वर्क का एक जायज़ा लिया, रसल का ये बड़ा फेमस ऐसे है और इसके 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए।
अब इन्हीं पॉइंट्स को आप तरतीब से लिख लेंगे तो इस लेसन की समरी बन जाएगी और यही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी अटैम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।